दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को आज से हीट वेव और लू से राहत के आसार। मौसम विभाग के अनुसार 2 मई तक राहत रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के तापमान में धीरे धीरे कमी आने के आसार। भीषण गर्मी से मिल सकती है निजात। दिल्ली और आसपास 15 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। बादलों की आवाजाही रहेगी बरकरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में बीते 3 साल में सबसे गर्म रहा इस साल अप्रैल का आखिरी शनिवार 26 अप्रैल को 42 डिग्री के तापमान में। शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान रहा 20.7 डिग्री। सीजन के औसत न्यूनतम तापमान से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया पारा। दिल्ली में आज और कल 40 से 42 डिग्री के आसपास रह सकता है अधिकतम तापमान। हवा चलने के कारण लू से रहेगी राहत। 30 अप्रैल से 2 मई तक दिल्ली में तेज हवाएं चलने के अनुमान। आसमान में छाए रहेंगे बादल। दिल्ली में कल शाम अचानक बदल गया मौसम का मिजाज। तेज हवाएं चलने के बाद गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के इंडिया गेट अकबर रोड से लेकर शांति पथ तक तमाम इलाकों में मौसम हुआ सुहाना। धूप की तपिश से मिला छुटकारा। दिल्ली में कल तेज हवा के साथ कहीं कहीं हुई बूंदाबांदी तो माहौल हुआ खुशगवार। राजस्थान में भी गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो सकती है तेज हवाएं, हल्की बारिश और आंधी के भी आसार। राजस्थान के पिलानी में 45 डिग्री के करीब पहुंच गया तापमान। जयपुर और बीकानेर में भी हीट वेव से के आसार। नागौर में न्यूनतम तापमान पहुंचा 30 डिग्री के करीब। पंजाब के बठिंडा में शनिवार को करीब 44 डिग्री रहा तापमान। पटियाला में करीब 43 और लुधियाना में 41 डिग्री के पार। हरियाणा के रोहतक में गर्मी का सबसे ज्यादा असर 43.6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। हिसार में 41.5 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। कोलकाता के कई इलाकों में हुई बारिश। लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। उड़ीसा में भी आज गर्मी से मिल सकती है राहत। 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार। मयूरभंज, बालासोर सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बदलेगा मौसम। झारखंड के भी 13 जिलों में मौसम का ऑरेंज अलर्ट। राज्य के पूर्वोत्तर और मध्यवर्ती इलाकों में तेज आंधी चलने के आसार। बिहार में भी बदल सकता है मौसम का मिजाज। गरज के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश की भीषण गर्मी में लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में 43 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान। उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने जारी कर दिया हीट वेव का अलर्ट। आगरा में सीजन का सबसे ज्यादा 43.6 डिग्री रहा तापमान। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम। अभी शीतकालीन गद्दी स्थल ओखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से 28 अप्रैल को केदारनाथ धाम रवाना होगी बाबा केदार की टोली। केदारनाथ धाम में इस बार लागू होगा टोकन सिस्टम। तीर्थयात्रियों को लंबी कतारों से मिलेगा निजात। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जवान रहेंगे हमेशा तैनात। धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ हाईवे की सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी होगी। यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए मंदिर में और पैदल यात्रा मार्ग पर रेन शेल्टर का निर्माण किया गया। केदारनाथ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले घोड़े खच्चरों की भी हो रही है सेहत की जांच। अभी तक 5000 से ज्यादा घोड़े खच्चरों को संचालन की दी गई अनुमति। चिप के जरिए होगी घोड़े खच्चरों के मालिक की पहचान। पूरी तरह स्वस्थ और फिट घोड़े खच्चरों की यात्रा में लगाने की इजाजत है। चारधाम यात्रा में अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले खोले जाएंगे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट। तैयारियों में जुटा प्रशासन। उत्तरकाशी प्रशासन ने गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की। सुरक्षा की दृष्टि से 2 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टर में बांटा गया है यात्रा रूट। गंगोत्री यमुनोत्री धाम यात्रा रूट पर दौड़ेगी पुलिस की मोटर बाइक्स। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गंगोत्री धाम के लिए भेजा गया भोग प्रसाद। लंबे समय से चली आ रही भोग प्रसाद के लिए खाद्य सामग्री भेजने की परंपरा। चमोली के माणा गांव में लौटने लगी है रौनक। तापमान बढ़ने के साथ 6 महीने बाद हो रही है लोगों की वापसी।
बद्रीनाथ यात्रा के चलते खुलने लगे हैं बाजारों के ताले। देश के पहले गांव बाड़ा गांव में गर्मियों के मौसम में राहत, 300 लोगों की पर्यटन। हरिद्वार में लगने वाले अर्ध कुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। हरिद्वार समेत ऋषिकेश के घाटों का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। पुणे श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। भारत सरकार ने की कैलाश मानसरोवर यात्रा की घोषणा। साल जून से अगस्त तक होगी कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया और सिलेक्शन प्रोसेस का रखा गया ऑनलाइन। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। आधिकारिक वेबसाइट मिलेगी खर्च की जानकारी। तीर्थयात्रियों के जत्थों में से 5 बैच उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से, जबकि 10 बैच सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से जाएगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से यात्रा का होगा शुभारंभ। आज सुबह 11 बजे होगा प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का प्रसारण। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी प्रसारित। मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री। हर महीने अंतिम रविवार को होगा कार्यक्रम का प्रसारण। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। पहलगाम हमले की निंदा की, कहा हम भारत के साथ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। पहलगाम हमले पर बोले, सही नहीं ठहराई जा सकती इस तरह की कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर दौरे पर। संविधान बचाओ रैली में सुबह 11 बजे शामिल होंगे। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान पीपल्स फ्रंट के नेता बिलावल भुट्टो के बयान पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का पलटवार। कहा, ऐसी धमकियों से नहीं डरते हम। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन ने फिर से युद्ध की धमकी दी। कहा, नहीं खत्म हो सकता सिंधु जल समझौता, विश्व बैंक है गारंटर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपा पहलगाम आतंकी हमले की जांच का जिम्मा। पहले से ही पहलगाम में मौजूद एनआईए की टीम अब स्थानीय पुलिस से लोगों का लगी मामलों की केस की डायरी और एफआईआर करेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बालटाल और सोनमर्ग में आतंकियों की तलाश तेज। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। कुपवाड़ा में उड़ाए गए पाकिस्तान में छुपे 2 आतंकवादियों के घर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान। पकड़े गए आतंकियों में 2 सहयोगी। एक बार फिर अपने बयान से विवाद में आए मणिशंकर अय्यर। पहलगाम हमले को बंटवारे से जोड़ा। कहा, पहलगाम में जो हुआ वो बंटवारे के अनसुलझे सवालों का नतीजा। वरिष्ठ नेता डॉक्टर कर्ण सिंह का बयान दर्दनाक था। देश का बंटवारा, इसके बाद अपने दम पर अपनी मेहनत से खड़ा हुआ है पंजाबी समुदाय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने पूछा, साफ होना चाहिए मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर गए हैं कौन से लोग। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन के स्पेन दौरे का किया बचाव। तेलंगाना में वारंगल के पास आज मनाया जाएगा भारत राष्ट्र समिति का कल्चर जुबली समारोह। जनसभा में 10 लाख लोगों की शामिल होने की संभावना। महाराष्ट्र में बढ़ाई जा रही है सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा। सभी रेलवे स्टेशनों की सीसीटीवी से होगी सघन निगरानी। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह के साथ पुलिस कमिश्नर संजय की बैठक। नॉर्थ सिक्किम में खराब मौसम के चलते फंसे सभी सैलानियों का किया गया रेस्क्यू। लाचुंगा में 1200 और चालीन में फंसे थे 600 पर्यटक। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट से नीलकंठ मंदिर तक बनेगा रोपवे। 450 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए इंस्पेक्शन का काम हुआ पूरा। एनटीए ने नीट और परीक्षा से जुड़ी शिकायतों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म। उम्मीदवार नीट यूजी 2025 परीक्षा से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की कर सकेंगे रिपोर्ट। सूरत में खोला गया गोल्ड और सिल्वर एटीएम। कभी भी और किसी भी समय की जा सकेगी सोने चांदी की खरीदारी। इस एटीएम का वजन है 500 किलोग्राम। तोड़ना या उठाकर कहीं ले जाना आसान नहीं है। गुजरात में और भी जगहों पर लगेंगे ऐसे एटीएम।
महाराष्ट्र में किसान ने उगाए एनसीपी नेता शरद पवार के नाम पर आम। 3 किलो वजन वाले आम का पेटेंट कराया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट में अहम कामयाबी। गुजरात के नाडियाड में 100 मीटर लंबी मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज का पहला हिस्सा लॉन्च। भारत में 10 साल के दौरान अत्यंत गरीबी की हालात से बेहतर बाहर निकले 17 करोड़ से ज्यादा लोग, विश्व बैंक ने दी जानकारी। दिल्ली में स्कूली बच्चों को यमुना सफाई अभियान से जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद को लिखा खत। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, समाज को जोड़कर तेज किया जाएगा यमुना स्वच्छता अभियान, बच्चों को दिया जाएगा संदेश, यमुना जी है जीवन धारा, जीवन रेखा है नदी। दिल्ली युवा स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए दिल्ली के खिलाड़ियों का होगा फायदा। दिल्ली में 21 जून को योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम के आयोजन का ऐलान, योगासन को खेलों की तरह बढ़ावा देने पर जोर। दिल्ली में सड़कों के सौंदर्यीकरण की योजना पर लग सकता है ब्रेक, सड़कों की मरम्मत, लाइटिंग और ट्रैफिक जाम दूर करने पर दिया जाएगा जोर।